अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत। 31 जुलाई 2025 9 मई की सज़ाएँ फैसलाबाद में सुना दी गई। बड़े बड़े नाम आए हैं। मैं बात तो बहुत सी कर सकता था। अली मीन गंडापुर का कहा गया कि उसके अंदर नाम है, लेकिन अली मीन गंडापुर का नाम नहीं था उसके अंदर। और वो बहरहाल चूँकि बातें हो रही थी सारी, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि क्या है, कैसे हालात और वाक़यात हैं। वो अली मीन और ही थे जिनका तो मेरा ख़्याल है इस मामले से ताल्लुक़ नहीं है। राय हसन नवाज़, अफ़ज़ाल और खालिद ज़रताज गुल को 10-10 साल की सज़ा सुना दी। ये भी मौके पर मौजूद नहीं थे, और लेकिन सज़ाएँ सुना दी गई इन सब के बारे में। आइन और कानून के मुताबिक या फौजदारी जुरिस्प्रूडेंस जितनी भी है, ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी या 109 के अंदर अगर देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सज़ा दी गई। लेकिन इनमें से कौन थे वहाँ जिसके बारे में नाम लेकर स्पेसिफिकली कहा गया, मेज़ के नीचे छुपना, बाकी चीज़ें कहना, ये सारा कुछ तो आप देखते रहे हैं कि मैं और आप सब ने देखे हैं। मैं नहीं समझता कि ठीक है, जो लोग मौके पर मौजूद थे उनको बिल्कुल सज़ाएं मिलनी चाहिए। जिन्होंने कानून हाथ में लिया और जो उसको उस तरीके से लेकर चल रहे थे, तो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो लोग मौके पे नहीं थे या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इससे ख़ुद कंट्रोवर्सीज़ बना रहे हैं। यानी सारे वाक़े के बारे में तो बहुत से ख़दशात आ गए हैं। बार बार कहा जाता रहा कि इसका जुडिशल कमीशन बना लें, 26 नवंबर का बना लें, 9 मई का बना लें। मैं उस वक्त 9 मई वाले दिन एवन फील्ड के बाहर था, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर था लंदन में। मैं तो पाकिस्तान में नहीं था उन दिन। मैं 17 मई को वापस आया था। 9 मई वाले दिन ये सारे वाक़यात आप सब ने देखे हैं, एक एक बंदे ने देखे हैं, और बहुत से सवाल उठते रहते हैं कि ज़मान पाक से अगर निकले थे, गुलबर्ग से होते, लिबर्टी से होके वहाँ तक गए, रोका क्यों नहीं? या बाकी जगहों के ऊपर भी कोई रोका नहीं। वो सवाल बड़े अहम है। यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। आप जलसे जुलूस करने की बात कर रहे हैं और हालत ये है सारी सामने। 5 अगस्त से खाइफ और लड़ाई, नाअहलियाँ और पाकिस्तानी सियासत आप देख रहे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी, जलसों से खाइफ है। टेस्ट डिसऑनर में सलमान शहबाज की ज़मानत दे दी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा ने। ज़मानत नहीं, 22 का पर्चा जो हुआ है, उसको ऑर्डर को ख़त्म कर दिया। अब पता नहीं किस बुनियाद पर ये सारा ऑर्डर देखने वाला होगा। 5 अगस्त से खाइफ जो है ना, एग्जेक्टिव अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है, और उसकी बुनियाद 9 मई के केसेस को असूली तौर पर बनाया गया। पहला कदम जो नज़र आया वो सेनेटर का इंतखाब था, और बिल्कुल सामने आ गया, सामने चीज़ें आ गई। पाजौड़ ऑपरेशन पर पहले इनकारी थे, फिर खुद ही इजाज़त दे दी। और अली मीन गंडापुर की जो मिशाल यूसुफ जी इसको निकाला गया था, वो मैदान में है, और इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया, और ख़वातीन सेनेटर अपने नशिस्त से दस्तबरदार हो गए। मिर्ज़ा अफरीदी जो 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, मगर अली मीन गंडापुर की वजह से वो सेनेटर मुंतखब हो गए। तब यहाँ सवाल जो बार बार आता है कि 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो उनको माफ़ कर दिया, और ये बताया गया जो तुम काम नहीं किया उसकी माफ़ी मांग कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में उतर, जो बचत हो जाएगी। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन तहरीकीम अदम इस्तेकाम या इस्तेकाम से वजूद में आई। असल खेल तो 9 मई के केसेस में नाअहलियों पर शुरू हुआ, और पहले सेनेटर जहाज चौधरी, अहमद चट्ठा, अहमद खान बच्चर जैसे लोग नाअहल हुए, और जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस में फैसले से केवल पुलिस ने 58 कारकुनों के घरों पर धावा बोला, ज़बरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की, कीमती अशिया और मोटरसाइकिलें उठा ली। बातें सारी सामने आ रही, दरवाजे, खिड़कियाँ और गाड़ियाँ तक नहीं छोड़ी, तो एक आम सी बात है। अब तक जो बात सामने आ चुकी हुई है, PTI कौमी असम्बली सेनेट अपोजिशन लीडर समेत 15 पार्लियामेंटेरियन, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, 8 MNAs, 6 से ज़ायद MPAs, एक सेनेटर में अपोजिशन लीडर फवाद चौधरी, कंवल शाहज़ेब
समेत 260 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर के ख़िलाफ़ 3 केसेस के फ़ैसले आज फैसलाबाद दहशतगर्दी ने सुनाए। 9 मई के अलावा वो 26 नवंबर के एहतजाज केस में घेरा तंग किया गया। 26 नवंबर एहतजाज केस दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने 50 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी आज जारी हुए। 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले से जारी हो चुके। और फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने कहा इस दहशतगर्दी फैसलाबाद में 4 से 3 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और फैसला सुनाया गया है। ये बात अब सारी सामने मैंने आपके रख दी है, फैसला आपने करना है। उमर अयूब ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ख़त लिखा था जिसमें 9 मई के फैसलों के हवाले से इस ख़त में बात की गई थी। इस ख़त की अहमियत कोई नहीं है, लिखा गया। याह्या अफरीदी ने मुलाकात का भी कहा था। एंकर पर्सन है अलीना शिगरी, उनके मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो अपोजिशन लीडर मजूब को मिलने का कहा तो मजूब ने कहा पिंडी से सरगोदा तक उनके वारंट हैं, गिरफ्तारी हो सकती है। जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने के नुमाइंदे ने कहा कि हम गारंटी देते हैं आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो उनका जवाब मिला कि आपकी गारंटी की कोई वक़्त नहीं है, ये हकीकत है। जिनको पकड़ कर लाया जाए उन्हें मर्ज़ी के काम करवाने होते हैं, फिर कर सकते हैं। जस्टिस साहब ना प्राय नाम चीफ जस्टिस बातें हो रही हैं सारी, और अमली तौर पर तो इख्तियारात आईनी बेंच के पास जा चुके हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के पास जा चुके हैं। वक्त गुजारी के लिए बस क्या होता है दौरे पर निकल जाते हैं या अदालत वो कोशिश कर रहे हैं कि कहें जनाब हमारे मजिस्ट्रेट बिल्कुल कायम है, जजेस कायम हैं। अब यहाँ बातें तो हो रही हैं कि ये सारा मामला जो इर्तिकाई बराहिल पे चल रहा है, बस फ़र्क ये है कि जस्टिस काजी का पता होता था वो क्या कर रहे हैं, जब उनका कोई पता नहीं होता था कि कौन सी साजिश कर रही है या क्या कुछ कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ट्यूलिप पे जलसा नहीं करने दिया गया और कल ही उनकी जो बुकिंग है वहाँ ट्यूलिप में वो कैंसिल कर दी गई। और ये किस कदर ख़ाइफ़ हैं चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो इनसे क्या ख़ाइफ़ होने की ज़रूरत है। ठीक है ना जी, लीडर जेल में है, बाकियों को फिर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जमहूरियत के नाम पर अगर देखा जाए दागदार दबा नहीं है, एहतजाज तो दूर की बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने देते। मगर ये लोग जमहूरी भी नहीं। इमरान खान ने तो अपने दौर में लंबे लंबे लॉन्ग मार्च भी होने दिए, बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च भी उनमें शामिल था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में PDM बनी तो तब नवाज शरीफ बाहर बैठकर तकरीर किया करते थे। अल्ताफ़ हुसैन के बयानात पर हमने पाबंदी लगवाई थी, जिसका बाद में अफसोस भी रहा, मगर फिर अपने दौर में टेलीफोन खिताब किया करते थे। इमरान खान के दौर में ना तो कोई कवानीन बनाए गए और ना ही मुजाहिरीनों पर ये पूछता था कि आपके पास इजाज़तनामा भी है या नहीं। अपोजिशन को इसके बाद अदालत कभी भी जाना नहीं पड़ता था कि इजाज़त मिल रही थी। मगर आज एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होना होती है और कवानीन पहले लागू हो जाते हैं। अच्छा, ये एक बात जिस पे आपने सवाल मुझसे पूछा, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी कि तेल की खुशबू वो भी अमेरिका की जानिब से, जब दुनिया बरकी आलात की तरफ मुंतकिल हो रही है। हकीकत में ये भारत पर अमेरिकी तंज है। ट्रम्प जो है ना पाकिस्तान के तेल में दिलचस्पी ले रहे हैं और ट्रेड डील हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दोनों मुल्क तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए बामी इश्तराक से काम करेंगे। ऑयल कंपनी के इंतखाब के मरहले में जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी और मुस्तकबिल में झलक देखेगी कि मुमकिन है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त। अच्छा, अभी तो इसमें बड़े सवाल उठ रहे हैं। यहाँ की सरज़मीन देखें, जब आप देंगे तो सरज़मीन जब जिन लोगों को देंगे उनके इस्तेमाल में रहेगी। मैं इशारों में बात करता हूँ, आप ख़ुद समझ जाइएगा बात। आखिरी बात जो है ना, लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ चेक डिसऑनर के जो मुकदमे के अंदराज के सेशन कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम कर दिया। मैंने बड़े कम देखे हैं कि यहाँ पर जो चेक डिसऑनर का मुकदमा अगर दर्ज हुआ और हाई कोर्ट उसको खारिज कर दे उस ऑर्डर को। गुज़श्ता समाअत के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि सेशन कोर्ट ने 10 जुलाई को कानून के मुनाफी मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए। हक़ाइक़ का जायज़ा लिए बगैर चेक डिसऑनर के मामले में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। कलअदम हस्मी फैसले तक ये हुक्म मुअत्तल रखा जाए। और आज मैं फ़ैसला सुना दिया गया, अदालत ने करा दिया कि सेशन कोर्ट ने 10 जुलाई को जो अहकाम जारी किए वो कानून के तकाज़ों के मुनाफी थे और मुकदमा का जो दर्ज करने का हक़ाइक़ का मुकम्मल जायज़ा लिए बगैर दिया गया। अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि कानून की रोह से बग़ैर मुनासिब शवाहिद और कानूनी तकाज़ों का मुकदमा दर्ज करने का कोई जवाब। ये इंटरप्रिटेशन बदल रही है सेक्शन 54 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की, और यहाँ बड़ी बातें होती रहती हैं।
बहुत से नाम आते रहते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये शायद देखने वाला मुकदमा है। इसका जब ऑर्डर आएगा फिर तफसीली बात करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ।